सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग इवेंट्स इन कंडीशनल बिल्डिंग। मतलब ये दो चीज में टॉपिक दिख रहा है कि हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। ऑप्शन स्टेट कंपोनेंट अंडरस्टैंडिंग, अगर तुमने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो और तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए आते हैं बहुत अच्छे से कंटेंट और बहुत अच्छे से रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स एंड साथ में लाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसको तुम आसानी से अपने साथ मेरे साथ करते करते सीख सकते हो और लर्न कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली तो हम पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग इवेंट्स इन रिएक्ट इन कंडीशनल रीजनिंग। इन दोनों को पढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुमने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम्हें शायद कुछ कम समझ में आए। और अगर तुम वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए तो मेरे को जस्ट कमेंट करके लिखना कि हाँ मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा कि यहाँ पे तुम्हें कांटेक्ट करना है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, दे रहे हैं तुम्हें कि ताकि तुम कुछ सीख पाओ, नए प्रोजेक्ट पे काम कर पाओ और हमारे साथ साथ तुम भी अपने एक इंडस्ट्रियल लेवल पे पहुंच पाओ। ओके, तो लेट्स अब बात करते हैं कि हैंडलिंग इवेंट्स होता है। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम पे एंड तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली हैंडलिंग इवेंट्स की हम बात करें तो हैंडलिंग इवेंट्स की, ठीक है, हैंडलिंग इवेंट्स की तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम तुम्हें याद होगा कि जब हम अपने जावास्क्रिप्ट पे लिखते थे, ठीक है, याद है तुम्हें जब हम जावास्क्रिप्ट पे बनाते थे, कोई भी लिखते थे जेएस पे, ठीक है, जेएस पे लिखते थे तो क्या होता था कि भाई एक्चुअली होता क्या था कि हम लिखते थे ऑन क्लिक, लिखते थे ऐड इवेंट लिसनर, ओके, ऐड इवेंट लिसनर करके लिखते थे एंड लाइक ओवर करके ओवर इफेक्ट लिखते थे या जो भी था। लेकिन जब रिएक्ट की बात आती है तो रिएक्ट में ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट का इवेंट लिसनर बहुत अलग होता है। सपोज करो अब मैं तुम्हें एक क्या करता हूँ अपने स्क्रीन पे हूँ ही मैं, अब क्या करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फोल्डर खोलता हूँ कि रिएक्ट ट्यूटोरियल में जाता हूँ, ठीक है, और मैं एक कॉपी करता ही नहीं हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। शो मोर ऑप्शंस नहीं, हाँ ओके, एंड ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, ओके। एंड अब मैं क्या करूंगा ना कि सीधा सा इसको खोल के और इन सबको बंद कर लूंगा, है ना। इन सबको बंद करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि अब एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा npm create white, इसको स्किप कर देना, ठीक है, वाइट क्योंकि तुमने पहले ही जानता है तो फटक से उस पे चलते हैं फटक से, ओके। एंड ओके, ये हो गया। प्रोजेक्ट नेम हम क्या देंगे, फोर देंगे, और साथ ही साथ बोलेंगे क्या कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किसका है, इवेंट हैंडलिंग, ओके, इवेंट हैंडलिंग एंड कंडीशनल फॉन्ट रेंडर, ठीक है, इतना लिख देना, ये हो जाएगा मेरा। और यही सेम चीज होना भी चाहिए। और रिएक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फटाक से जावास्क्रिप्ट एंड नाउ सीडी करते हैं फोर पे, पहुंच जाएंगे उस पे एंड नाउ npm आई कर लेंगे, हो जाएगा। एंड इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या फटाक से अपने क्या करेंगे कि टेलमेट में थोड़ा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, टेलमेट इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें हमें हमारा वो चीज मिल जाए जो हमारी ताकत है ना। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो इसको हम खोल लेते हैं एंड व्हाइट कॉन्फ़िग में जब लिख लेते हैं जो जो हमें लाइन्स कॉपी करके डालने होते हैं, ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, है ना, और यहाँ पे लिखूंगा कॉमा टेलविंड सीएसएस, दैट्स इट, हो जाएगा ये सेव। एंड सोर्स में जाएंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये खत्म। यहाँ पे हम जाके पेस्ट करते हैं इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, ये हो गया एंड ये भी हो गया। अब ये भी इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम टेलविंड वाले को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि मैंने पहले वाला स्टेप सारा कर लिया, सिर्फ इंस्टॉलेशन बाकी है। तो ये कर लेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या नहीं कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है, ओके, क्या दिक्कत आई है फिर से करते हैं। कंट्रोल वी, टेलविंड सीएसएस स्लैश वाइट, ओके, एरर, बार बार एरर देना सही नहीं होता भाई। सीएलएस क्या दे रहा है, ओके, npm इंस्टॉल क्या लिख रहा है, अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी ट्री ऑन डैश विंडो फाइल रिजॉल्विंग, ओके ओके। तो ये थोड़ा सा हो गया है, पता है क्या कि ट्रिपल डैश वगैरह आ गए हैं स्पेस वगैरह उनके कारण। तो फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं एंड हटाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि npm रन डेव कर लेते हैं, ओके, देखते हैं कि चलता है नहीं तो हमें हमारा नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से एरर आनी चाहिए थी,
मुझे लग ही रहा था। npm इंस्टॉल हुआ है? npm आई लेते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू ओ सॉरी सॉरी cd। ओके ओके 4 में जाना है हमें एंड npm का टैब कर लेते हैं। ओके मॉड्यूल नॉट फाउंड दे दिया, बिल्कुल मुझे पता था यही आने वाला है। तो इसको एक काम कर लेते हैं। ठीक है एक काम करते हैं फटाक से कि ओहो सॉरी ये इट्स माय फॉल्ट। हम इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करके हम तुम्हें बताते हैं कि फिर से कैसे बनते हैं। ठीक है और मैं क्या कर रहा हूँ cd सॉरी cd डॉट ओके एंड अब हम चलेंगे क्या कि npm create white @protest हो जाएगा फटाक से हो जाए प्रोजेक्ट नेम 4। ठीक है एंड white कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है एक काम करते हैं 4 लिख देते हैं और क्या लिखते हैं क्या था इवेंट हैंडलिंग। ओके बस इतने ही लिखते हैं सेम होना चाहिए। ओके रिएक्ट क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा लेट लग रहा है तो तुम्हें सीखना भी पड़ेगा कि क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है रियल टाइम में। मैं इसको हटाऊंगा नहीं, मैं इसलिए नहीं हटाऊंगा वीडियो लंबा होगा बट हटाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली रियल टाइम पे जब तुम कुछ वर्क करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती है। मैं फटाक से फिर से npmi कर ठीक है ताकि सारे कुछ जो भी पैकेज है हमारे पास वो सारे इंस्टॉल हो जाए एंड इतना इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं क्या क्या आ रहा है। हो गया इंस्टॉल तो हो गया। अब एक बार इनको रन डेव कर लेते हैं ताकि देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। देखो अब कोई एरर नहीं क्योंकि मेरे नेमिंग कन्वेंशन ही गलत था। ओके तो लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट हैंडलिंग। ठीक है तो इवेंट हैंडलिंग करते क्या है बेसिकली तुम्हें जब एक मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा नॉर्मली जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट देता है। ठीक है ये दिख रहा है क्लिक कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है। ओके तो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं ना तो ये कैसे काम करता है पता है। देखो जब भी कोई बटन पे हमें क्लिक करवाने के लिए होता है तो हम यूज करते हैं ऑन क्लिक। ठीक है जब हम बहुत सारे ऑन माउस ओवर भी क्लिक करते हैं मैं सिर्फ लिखूंगा ऑन माउस ओवर। ओके देखो मैं बता रहा हूँ सपोज करो ऑन क्लिक है। ओके एंड अब मैं क्या लिख रहा हूँ ऑन माउस देखो डाउन है। ओके तो इसमें क्या करना इसमें मैं सब में एक फंक्शन चलाऊंगा। ओके सब में एक फंक्शन चलाऊंगा कि सब में एक फंक्शन चलाऊंगा कि जैसे कि मैं लिखूंगा बोलूंगा भाई कि क्या करना console डॉट लॉग हाँ फ्रंट स्लैश कर लेता हूँ पहले माउस डाउन। ओके एंड एक और लगाओ अभी और देखो मैं और भी तुम्हें दिखा रहा हूँ ऑन माउस अब भी है। ओके ऑन माउस इंटर है। ओके इंटर में भी कंसोल लॉग ऑन माउस लीव है। ठीक है हैंडल क्लिक है। ये तुम्हारा ये हो गया बटन के लिए। ओके एंड अब मैं बात करता हूँ एक चीज और। ठीक है देखना तुम ध्यान से देखो एक इनपुट होता है। ठीक है इनपुट में जब तुम लिखोगे ना और उसको हम सेव करेंगे तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है ऑन चेंज से। ठीक है ना वहां पे क्या करते थे तुम डॉट वैल्यू करके गेट एलिमेंट बाई आईडी करके डॉट वैल्यू करके लिख देते थे बट यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा वो हम फॉर्म हैंडलिंग में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है फिलहाल तुम ये समझो कि जब भी हमें कोई ऑन क्लिक फंक्शन मतलब क्लिक वाले फंक्शन कोई भी इवेंट को कॉल करना हो। ठीक है तो हम उसके लिए इवेंट लिस्नर यूज करते हैं जिसका नाम होता है जैसे सपोज करो जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट करते रहूं कि ऑन क्लिक। ठीक है एग्जाम्पल ऑन माउस ऑन माउस डाउन। ओके ठीक है ऑन माउस क्लिक। तो ये सारे इवेंट हैंडलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको तुम जाके देख लेना और इसके बारे में रिसर्च करना जिससे पता चलेगा कि तुम्हें इवेंट हैंडलिंग ऑन क्लिक क्या होता है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल से ट्राई किया। ठीक है देखो देखना मैं अभी ले गया नहीं फिर से लेके जाऊंगा तो पता चलेगा एक से हाँ ऑन माउस माउस इंटर हुआ डाउन हुआ। ठीक है दोनों हो गया। मैंने क्या क्या लगाया था माउस डाउन माउस इंटर। ओके माउस डाउन और माउस इंटर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये चेंज हो ही रहा है माउस डाउन। देखो माउस डाउन 3 बार हो रहा है क्योंकि मैं माउस लेके जा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ हट जा रहा है। ओके ये चीज तो ये जो चीजें है ना ये इवेंट हैंडलिंग में आता है। ठीक है ना ये इवेंट हैंडलिंग में आता है और इस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है तो इससे काम करो इस पे प्रोजेक्ट बनाओ कोई बटन को लगाओ और 2-4 प्रोजेक्ट बनाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके तो ये हो गया तुम्हारा इवेंट हैंडलिंग का। बात करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग का। कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ एक सेकंड रुक जाओ। चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे एंड इनको पूरा खाली कर देता है एंड बोलते हैं RAFC कर लो भैया।
ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, पता है क्या, मैं एक क्या करूंगा, बोलूंगा भैया ये जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये रिटर्न हो रहा है, ये तो रिटर्न हो ही रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे दो तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कॉन्स्ट है जिसमें ए लिखा हुआ है और ए में ट्रू है, ठीक है, ए में ट्रू है, ठीक है, और कॉन्स्ट बी में फॉल्स, ओके। तो हम क्या करें कि इफ अगर ए हो, ठीक है ना, अगर ए हो तो क्या रिटर्न करना, ठीक है, तो रिटर्न क्या करना, रिटर्न करना डिफ डिफ, और जिसमें होगा कंडीशन इज ट्रू। अगर मेरा ए हो तो रिटर्न करना डिफ और कंडीशन ट्रू। अगर ए नहीं, अगर ए नहीं होगा तो क्या करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, ओके। तो हम फिलहाल देखते हैं कंडीशन इज ट्रू लिखा रहा है, ओके। एंड अगर मैं ए की जगह पे बी कर देता हूँ, ठीक है, ए की जगह बी कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा क्या आ रहा है, हैप, ओके। बेसिकली होता क्या है कंडीशनल रेंडरिंग में, मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। कंडीशनल रेंडरिंग किसको कहते हैं कि अगर मेरा कोई कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो मेरे को ये रेंडर करना है, तो मेरा कंपोनेंट ये दिखेगा। लेकिन अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो तो मेरा ये कंपोनेंट दिखेगा। तो हम इसको आसानी भाषा में ऐसे लिखते हैं कि ए, ठीक है, अगर मेरा ए है तो मुझे एक रिटर्न देंगे, ठीक है, और लिखेंगे क्या, रिटर्न देंगे, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे बताओ, इफ, है ना, ऐसे करके इंटू, ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है। बेसिकली हम तुम बताते हैं, एक्चुअली हम लोग तो बेसिकली हम जैसे करते हैं वो मैं अपना आइडिया बताता हूँ, ठीक है, मैं जैसे करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करता है एंड बोलते हैं क्या कि ए अगर मेरा है, ठीक है, तो ट्रू देना, ठीक है, ए अगर है मेरा, ए अगर है मेरा तो ट्रू देना, ठीक है, नहीं तो, और नहीं तो ऐसे करते हैं, दो तीन तरीके होते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं प्रेफरली ऐसे करता हूँ। अगर मेरा ए है, ओके, ए है, तो क्या करना कि तुम यहाँ पे लिखना है ऐसे और बोलना कि H1 जो है मेरा, H1 जो है, ठीक है, इसमें ट्रू है, ठीक है। अगर मेरा ए फॉल्स हुआ, ठीक है, अगर ए मेरा फॉल्स हुआ, एक सेकेंड गलती कर दिया मैंने, सॉरी, और ये अगर ए मेरा फॉल्स हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, H2 H1 करेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। सो अभी मेरे को क्या दिखा रहा है, ट्रू। मैं इस पे एक बार फॉल्स करके देखता हूँ, ठीक है, फॉल्स करके देखता हूँ, फॉल्स करके देखना, देखो क्या दिखा रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशनल रेटिंग यही होता है। अब यहाँ पे जहाँ पे H1 है वहां पे तुम अपना क्या रख सकते हो कि अपना कोई भी कंपोनेंट रख सकते हो सके तो तुम्हारे पास दो नैब है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कंडीशन है अगर मेरा लॉगिन हुआ एडमिन के थ्रू से तो मेरा नैब दिखेगा एडमिन वाला, अगर लॉगिन हुआ तुम्हारा किससे, नॉर्मल यूजर की तरफ से, तो मेरा नैब दिखेगा यूजर वाला। तो ये होता है कंडीशनल रेंडिंग और इसी तरीके से कंडीशनल रेंडिंग परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बताऊंगा बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तुम्हें कोई भी इंटर्नशिप चाहिए होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, आइदर इन ऑन स्टैक और पाइथन फुल स्टैक, ठीक है, एनी इन एनी स्टैक, so you can contact us with me and you can comment with on my channel, okay, on my this video, okay। तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या प्रोसीजर है, कैसे काम किया था, और फिर उसके बाद तुमसे कांटेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू मिल जाएगा अगर आप उसके लिए सक्षम हुए तो, ओके। इसके लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और